नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। ईसाई समुदाय द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे ने आज तब शांतिपूर्ण रुख अख्तियार कर लिया जब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह और ईसाई समुदाय के पुजारियों ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस बात की शिकायत मिली थी कि सीमावर्ती क्षेत्र खासकर अमृतसर में ईसाई पुजारी लोगों को बहका रहे हैं और डरा रहे हैं। सिख समुदाय के उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे पास इस संबंध में सबूत भी है। सिंह साहब ने कहा कि बच्चों को कड़ाह प्रसाद का प्याला लेने के लिए रोका जा रहा है। स्कूलों में पंजाबी पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे पास सबूत भी है। उन्होंने कहा कि इन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने ईसाई समुदाय के प्रमुखों से बात की। उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय के नेताओं ने बातचीत में स्वीकार किया कि कुछ लोग ईसाई और सिखों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हैं और उनके खिलाफ पंजाब और सेंट्रल सरकार से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सिंह साहिब ने पूरे समुदाय से आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने और आपसी भाईचारे में दरार पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। इस मौके पर ईसाई समुदाय के नेताओं को भी सम्मानित किया। पंजाब टीवी प्राइम के लिए राकेश राणा की रिपोर्ट। जो कुछ अज वापर रहे हैं ईसाइयत के नाम के उत्ते जिहड़ा पाखंड या भरमजाल फैलाया जा रहा है, उहदे संबंधी असीं जानकारी लैण वास्ते एंग्लिकन चर्च दूसरी जिहड़ियां चर्चेस ने उन्हां नाल भी जिहड़ा संपर्क साधे और कोशिश कर रहे हैं कि असीं वैटिकन को भी जिहड़ा क्लैरिफिकेशन लईए कि जो कुछ पंजाब दे विच ये मैं नकली पास्टर किया से, लेकिन मैडम ने सो कॉल्ड पास्टर किया कि जो सो कॉल्ड पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते कर रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक शब्द क्रूसेड वरतिया जा रहा है इन्हां वालों श्री अमृतसर साहब की धरती ते, मोगे की धरती ते। इसका मतलब होता धर्म युद्ध। एक किस खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं या पंजाब की धरती के उत्ते सिखां के खिलाफ लड़ रहे हैं या हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं? इन्हों क्लीयर करना चाहिए। 1095 के क्रूसेड होया वैसटर्न यूरोप के 60 तो 70 लाख लोग मारे गए। 1291 तो 1578 के दरमियान भी जिहड़े क्रूसेड होए, लेकिन ये जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर है ये किस किस्म का क्रूसेड चाहुंदे ने पंजाब की धरती के उत्ते और वो भी श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते? ये साडे लई बहुत चिंता का विषय है इस क्रूसेड शब्द को वरतना, और भारत सरकार लई भी ये शब्द जिहड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन मैनूं लगता है कि भारत सरकार शायद चिंतित नहीं है इन्हां वालों वरते क्रूसेड शब्द को लैके। अज एंग्लिकन चर्च के बिशप जिहड़े इत्थे आए हैं, असीं इन्हां नूं जिहड़ियां जानकारियां दित्तियां ने विद फैक्ट, तथ्यरहित जानकारियां नहीं दित्तियां। साडे वीर आए उन्होंने जानकारियां दित्तियां। एक तो जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर है पिंडां दे विच पंजाबी भाषा नालों तोड़ रहे, पर जिहड़ियां जानकारियां असीं इन्हां नूं दित्तियां ने ये साडे वीरां कोले दे विद प्रूफ ने, सबूत ने। बच्चों को कड़ाह प्रसाद की देग लैण तो रोकिया जा रहा है। इत्थों तक लंगर के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। सब तो वध गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूपों प्रति जिहड़ा बाणी के प्रति शंके पैदा किए जा रहे हैं। गुटके पोथियां जिहड़ियां सिख परिवारों के घरां दे विच है उन्हां नूं शैतान दीयां पोथियां ये लोग कह रहे हैं। जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर सिख परिवारों के घरां दे विच है उन्हां नूं शैतान दीयां पोथियां ये लोग कह रहे हैं। जिहड़े सो कॉल्ड पास्टर संगा पिंड है तरन ताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ। 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਗਲਿਕਨ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ। ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, नफरत चमत्कार की बात भी चमत्कार नहीं होते हैं। आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर में आपका विश्वास है तो वो आपको ठीक करेगा किसी भी बीमारी से, क्योंकि हम दवा भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको हेल्प करती हैं। हमारा विश्वास हमें ठीक करता है मेंटली और सोलफुली, और हमें दवाई ठीक करती है डॉक्टर की। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे जब तक कि आप उसको दवा नहीं करेंगे। उसको बंद करें। उन चीजों के लिए हमारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं जी। वो होनी नहीं चाहिए इस तरह की फंडिंग को। गवर्नमेंट ने, हमने उसको लिख करके गवर्नमेंट से बोला भी है कि इस फंडिंग को रुकवाया जाए, क्योंकि ये सब बहुत इलीगल फंडिंग हो रही है और इससे बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया